हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, जैसे कि सभी जानते कि कल्कि जी तो आ ही चुके हैं धरती पर, है ना। तभी तो सब इतना बेसब्री से बेताब होकर उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हर बार भगवान भारत में ही क्यों आते हैं, सनातन धर्म में ही क्यों उनका जन्म होता है, कई लोग ये बात कहते हैं ना। तो फ्रेंड्स, ये जो सनातन धर्म है ये स्टार्टिंग से ही चला आ रहा है। ये धर्म भगवान ने ही समझो बनाया हुआ है। तो भगवान के जो धर्म बनाया हुआ है, जो भी ऋषि मुनि संतों ने स्टार्ट किया था, भगवान के ये अवतार थे वो तो उन्होंने जो धर्म बनाया है वो आज तक के चलता आ रहा है। तो भगवान जो है इसी में ही तो जन्म लेंगे ना। जैसे बाकी के धर्म लोग क्या करते हैं, सबको धर्म बदलवाने के पीछे पड़े होते हैं। कोई पैसे दे के धर्म बदलवा रहा है, कोई छल कपट से, कोई कितने ही बुरे तरीके से धर्म परिवर्तन करवाने में लगा रहता है। लेकिन कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि कोई हिंदू किसी का धर्म परिवर्तन करवाए, वो जाके बोले कि तू हिंदू बन जा। किसी ने कभी पैसे नहीं दिए कि तू हिंदू बन जा, क्योंकि हम सनातनियों को ये पहले से मालूम है कि जो जन्म लेता है वो सनातन धर्म में ही जन्म ले रहा है। बाद में वो किसी भी संस्था में चला जाए, किसी भी धर्म को माने, किसी भी धर्म में पूजे, लेकिन कभी भी किसी भी हिंदू को आपने नहीं देखा होगा कि जाके किसी का धर्म परिवर्तन करा। यही तो हमारी जो सीधी सादगी है, इसी का तो लोग फ़ायदा उठाने की कितनी कोशिश की है। लेकिन हिंदू भी डटे रहे। भले ही बहुत सारे लोगों का मन डगमगा गया था, बहुत सारे लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया, लेकिन जो स्ट्रांग हिंदू थे, है ना, जो सनातनी थे, वो लोग तो अपने धर्म पे डिगे ही रहे हैं ना। कहाँ अड़े ही रहे, कहाँ डिगे अपने धर्म से। इसीलिए तो इसका कोई भी बाल नहीं बांका कर सका। इसलिए भगवान जो अभी आ रहे हैं ना, वो इन्हीं जो भक्तों की वजह से ही तो आ रहे हैं। और एक बात आपको साफ बता दें कि जो अभी आपको लग रहे हैं कि जो भक्त हैं, है ना, जो उनका अक्सर वर्णन किया जाता है कि भक्त लोग ही बचेंगे, तो वो भक्त है ना, जो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। आपको क्या लगता है वो नॉर्मल इंसान है? नॉर्मल वो लग रहे हैं, क्योंकि कलयुग के हिसाब से भी जो उनका काम चल रहा है वो नॉर्मल ही लग रहा है। जिस युग में जैसे भगवान आएंगे वो वैसे ही तो रहेंगे। अभी कलयुग में आया तो इंसान परेशान भी रहेगा, मानसिक टेंशन में भी रहेगा, पैसों की भी प्रॉब्लम रहेगी, हर तरीके की प्रॉब्लम रहेगी। ये नहीं कि वो भगवान है और धरती पर आया तो वो सब चमत्कार कर सकता है, चमत्कार दिखा सकता है। नहीं, अभी जब जैसे कल्कि जी की शक्तियाँ सोई हुई थी, धीरे धीरे उनकी एनर्जी फैल रही है ना, तो वही एनर्जी से सारी शक्तियाँ वापस से जागृत होने लगेगी। लेकिन वो जो शक्तियाँ जागृत होंगी, तो इसके बाद ये नहीं कि सोए सोए सारे चमत्कार कर रहे हैं। भगवान जो रहते हैं वो अभी तक, इससे पहले जिस युग में भी आए तो वो चमत्कार दिखाते थे, है ना। जो अलग भी देवी देवता आए थे धरती पर, जो और भगवान भी आए थे, बहुत सारे आए थे, है ना। तो वो लोग अभी भी आए हुए हैं बहुत सारे। आपको बाद में पता चलेगा कि ये तो रामायण के पात्र हैं, कुछ तो महाभारत के पात्र हैं, वो अभी भी है, लेकिन आपको नहीं लग रहे होंगे कि, क्योंकि अभी तो वो नॉर्मल है। अभी तो वो खुद ही परेशान, टेंशन में आपको लूटे पिटे से दिखे होंगे। चेहरे में रौनक नहीं, मानसिक टेंशन अलग, पैसों की कमी अलग, है ना। कई तरह की उनको प्रॉब्लम रही होगी, बीमारियां होंगी, कई तरीके की छोटी मोटी प्रॉब्लम, सर्दी खांसी, बार बार फीवर आ जाना, पेट खराब हो जाना, ये नॉर्मल बात है। अभी जो भगवान आएंगे ना, वो भी ऐसे हमारे तरह ही, आपकी तरह ही ऐसे नॉर्मल इंसान रहेंगे। तो ये कोई ना आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि सनातन धर्म में भगवान आ रहे हैं, यानी हम लोग भी सनातनी, ये कितने हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हम लोगों को ना इस बात पे प्राउड होना चाहिए और एकदम से हम लोगों को खुश होना चाहिए कि इतना सारे लोग इस धर्म को तोड़ने की कोशिश किए, लेकिन कभी भी कोई तोड़ नहीं पाया। बल्कि लोग क्या बोलते पता है, बाहर आप देखोगे बहुत सारे जो बड़े बड़े पदों पर कार्य करता है ना, मोस्टली उसमें से इंडियन ही है, भारत के लोग ही हैं। भले ही भारत के लोग आपस में, यहाँ एक टाइम था लोगों को मूर्ख समझा जाने लगा था, कोई वैल्यू ही नहीं रही थी। लेकिन अभी आप देखेंगे ना, वो विदेश में जाके बड़ी बड़ी पोस्ट पर भारत के ही लोग हैं। जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के लोग हैं, कोई बहुत ज़्यादा सरल या बहुत ज़्यादा वो नहीं है। हिंदुस्तान के लोग जो अपने आप में ही एक पहचान रखते हैं, हर इंसान अपने आप में एक अनोखा है। और एक बात सोचो, आपके अंदर इतना ज़्यादा टैलेंट है, बस किस चीज़ की कमी हो जाती है? थोड़ा सा ध्यान करने की, थोड़ी सी भक्ति करने की। हम लोग क्यों इतना परेशान रहते हैं पता है? क्योंकि हम लोग धर्म से अपने थोड़ा दूर हो जाते हैं। अगर हम लोग धर्म से जुड़े रहते, हम लोग वही पढ़ा किए होते जो धर्म से रिलेटेड है, तो हम लोगों की अभी मेंटेलिटी अलग होती। अभी हमारा दिमाग जो है अलग ही दिशा में जाता है।
खैर ये भी कोई बात नहीं है, सब भगवान की मर्जी मान लेते हैं, क्योंकि भगवान ने ऐसा ऐसा होना लिखा था, है ना, तभी हो गया। क्योंकि बहुत सारे लोग 5,000 साल पहले या उससे भी पहले भविष्यवाणी कर चुके थे कि कलयुग के लोग ऐसे रहेंगे, हम आज वैसे हैं, है ना। तो पूरी तरीके से ये भी गलत नहीं, जैसे सिचुएशन थी वैसे ढल जाते। हम कहाँ किसी को पढ़ा लेते, या हम कहाँ जाके पढ़ लेते, जब वैसा कोई गुरुकुल ही नहीं था, है ना। वैसे कोई हम धर्म की शिक्षा नहीं ले सकते थे। लेकिन अब जब हमें बातें समझ आने लगी है ना, हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं, आपस में सत्संग कर रहे हैं, तो हमें बातें समझ आ रही है, तो अब हम थोड़ी सी भक्ति कर सकते हैं, अब हम थोड़ा भगवान का नाम ले सकते हैं ना। अभी नहीं सुधरे तो और कब सुधरेंगे। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि जो उटपटांग की बातें हैं, उटपटांग के कमेंट छोड़ के, है ना, और उल्टी सीधी सोच छोड़ के आप मन से बहुत अच्छे बनिए। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हम तो कभी कुछ आपको कहते नहीं करने के लिए, बस आप मन के साफ बन जाइए, आपका काम हो जाएगा। और जिसको थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट है थोड़ी सी, तो वो भक्ति कर लो, भगवान का नाम लो, या थोड़ा सा ध्यान कर लो, इससे भी आपका काम और जल्दी पूरा हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और जो नए हमारे चैनल पर, वो हमारे चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।